नमस्कार दोस्तों, गोरा कागज़ की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग एमपीएसआई प्रीलिम्स के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और जिन्होंने भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया था, उनमें से मैक्सिमम लोगों को इंतज़ार है प्रीलिम्स के रिजल्ट का, क्योंकि या तो एक रीज़न हो सकता है कि जो कट ऑफ है इस बार का बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि 70 प्लस जाएगा, तो कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, कम जाएगा कट ऑफ। तो जो एवरेज स्टूडेंट हैं, उनके मन में सबसे बड़ा सवाल है कि रिजल्ट आए तो फिर हम कोई भी एक डिसीजन लेके क्या करते हैं, तैयारी स्टार्ट कर दें मेंस की। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, मार्च में आएगा या फिर और लेट हो सकता है, इसमें पे बात करेंगे। साथ में हम ये बात करेंगे कि मेंस के लिए प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद अगर आप सोच रहे हो कि रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं कुछ करूंगा, तो क्या इतना टाइम मिलेगा आपको कि आप मेंस की तैयारी कर पाएंगे, इस पर बात करेंगे। साथ में वेटिंग फॉर मेंस इज गुड डिसीजन और नॉट, मतलब अगर आप मेंस की प्रीलिम्स के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि हम मेंस की तैयारी करेंगे, तो वो सही डिसीजन है या नहीं, या फिर आपको कोई और चीज़ें भी ऑप्शन अपनी थैली में, आपके अपनी पॉकेट में रखनी चाहिए। तो इस पर हम बात करेंगे। तो बिना कोई देरी के सबसे पहले हम ये जानें कि जो रिजल्ट है, वैसे तो आज 28 फरवरी है, और जैसा कि हम सभी को लग रहा था और कैलेंडर में भी ये बात थी कि जो रिजल्ट है प्रीलिम्स का, वो वहां पर दिया हुआ था कि फरवरी में आ जाएगा। तो आज तो हमारा फरवरी कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया है। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा है कि फरवरी तो अब गया, तो अब मार्च में ही रिजल्ट आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली यहीं पर चांसेस हैं, इससे लेट होने के चांसेस अभी तो, जब तक मार्च चलेगा तब तक तो नहीं है। तो फिर कब तक आ सकता है मार्च में? तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर रिजल्ट लेट होता भी है, तो कम से कम 15 मार्च तक का हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन और लेट होगा तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि मार्च के एंड तक, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ पर हम कोई भी कितना भी बिल्कुल बोले कि 30 मार्च को आ जाएगा, तो भाई तुम उनके चाचा लगते हो क्या, या फिर उनके मतलब जो भी एमपीएसबी वालों के कुछ हो कि वो तुम्हें अंदर की बात पता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कुल मिला के ये है कि हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं कि तब तक रिजल्ट आ सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम लोग, कई लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर मार्च की लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि 15 मार्च तक का तो हमारा ऐसा टाइम है कि यहाँ पे के बीच में कभी भी रिजल्ट आ सकता है। ये बोनस टाइम क्या है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर आज रिजल्ट नहीं आया है, तो आज का दिन आपके लिए बोनस है, बोनस में मिला है? आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर आज रिजल्ट नहीं आया है, तो आपके पास आज का दिन एक्स्ट्रा मिला था आपको तैयारी के लिए? किसकी तैयारी के लिए? मेंस की तैयारी के लिए। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस पर मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सबसे पहले मेंस कब तक हो सकता है रिजल्ट आने के बाद, तो यहाँ पर बिल्कुल यही, मतलब ये तो मैं यहाँ पर कंफर्म बोल सकता हूँ कि इससे ज़्यादा दिन आपको नहीं मिलेंगे। प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा और मेंस के लिए आपको 25-30 से दिन से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, या फिर एक आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कैसे। अभी जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो उसमें आप देख रहे होंगे कि एग्जाम हो रहा है, सॉरी नोटिफिकेशन आ रहा है। नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पर उसी दिन नोटिफिकेशन में ही ये एग्जाम डेट नोटिफाई कर रहे हैं ईएसबी वाले, और उसी दिन, मतलब कोई भी पोस्टपोन नहीं, कोई भी कुछ नहीं, और उसी डेट से इनका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। मतलब बहुत ही फास्ट मूड में और बहुत ही क्लियरली इन लोग का ये है कि एक महीने का टाइम दे ही रहे हैं, कितना भी नया एग्जाम हो, कितना ही पुराना एग्जाम। अब कुल मिला के यहाँ पर एक बात सोच के चलिए आप, अगर अभी मेंस के एग्जाम की तैयारी कर रही होगी ईएसबी, तो कितने ही पेपर बनाने पड़ेंगे एक दिन में? इनका पूरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा एमपीएसआई मेंस का। इसका मतलब है इनको एक ही पेपर बनाना है। अगर एक दिन में बनाएंगे, दो पेपर बनाने पड़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस हैं कि एक ही पेपर में इनका पूरा एग्जाम क्लियर हो जाना है। तो अगर ऐसा हो रहा है, तो कितना ही टाइम मिलेगा आपको? 25 से 30 दिन से ज्यादा नहीं मिलेगा। अब एक और एग्जांपल देता हूँ। एमपी कांस्टेबल का रिजल्ट आता है और उसके कुछ ही दिन में जो फिजिकल है उसकी डेट आ जाती है। कुछ ही दिन में, मतलब आपके लिए टाइम ही नहीं दिया दौड़ने का, तैयारी करने का कोई भी टाइम नहीं दिया गया। तो एमपीएसआई मेंस के लिए आपको क्यों टाइम मिलेगा? कोई आप स्पेशल हो? नहीं हो। तो क्या अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए, क्या एक महीना एग्जाम की, एमपीएसआई मेंस की तैयारी के लिए इनफ है? अभी जेल पहरी का आज नोटिफिकेशन आता है, और उसका जो एग्जाम है वो 4 अप्रैल से स्टार्ट है। 4 या 7 अप्रैल है ना? तो मैं अभी गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि एक महीने में आप उस 100 क्वेश्चन, जिसमें 100 क्वेश्चन आने हैं, उसके लिए भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो ये तो आपका एमपीएसआई मेंस है, जिसमें कि आपके दो पेपर हैं, दो पेपर में चार चार पांच पांच सब्जेक्ट्स हैं, और साथ में नेगेटिव मार्किंग है। तो क्या एक डेढ़ महीना मतलब इनफ है? अगर डेढ़ महीना भी इसको मान ले, तो भी इनफ नहीं है। जब आप जेल पहरी की तैयारी नहीं कर सकते हो एक महीने में, तो एक महीने में, डेढ़ महीने में आप एमपीएसआई मेंस की तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात,
जो कि मैंने यहाँ पर कही थी आपके लिए कि आज का दिन अगर रिजल्ट नहीं आया है तो आपको एक बोनस पॉइंट मिला है, आज का दिन आपको बोनस में मिला है। उस बोनस को सही से यूज करिए, यूटिलाइज करिए। जिनको भी डाउट है खुद के ऊपर कि क्या पता मैं मेरा एग्जाम क्लियर होगा नहीं होगा, जैसे कि मुझे पता है कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं, तो मैं एग्जाम की तैयारी ही क्यों करूं, मेरे पास और भी ऑप्शन है। आरआरबी एनटीपीसी है मेरे पास, फिर इसके बाद फिर से एक और ग्रुप डी जो अभी फॉर्म फिलिंग हो रहा है वो है, फिर आपका एमपी में ही ये जेल प्रहरी और वन रक्षक आ गया, कितनी सारी वैकेंसी, 1600 के ऊपर वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है आपको। फिर इसके बाद फिर एमपी कांस्टेबल, आपके पास चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप अभी से मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हो तो फिर मेरा बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे शब्दों में, बिल्कुल भी मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, स्किप कर दीजिए एमपीएसआई मेंस को अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो। बिल्कुल भी बिल्कुल ये मत सोचिए कि आप 1 महीने में आपको स्पेशल नहीं है, कि हम सभी को लगता है हम स्पेशल हैं, लेकिन रियलिटी में हम स्पेशल नहीं हैं, हम भी लोग ही हैं, इंसान ही हैं। और 1 महीने में आप उन लोगों को टक्कर नहीं दे सकते जो 6-7 महीने से मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और लोग कर रहे हैं मेंस की तैयारी, कई महीनों से कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी अगर आपको लगता है तो प्लीज़ मेरी एक गुड एडवाइस है आपके लिए कि मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। और भी अच्छी-अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस 2026 में मिलने वाली। 2026 गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। यूपीएसआई है, जो कि अभी बिल्कुल नेक्स्ट 1-2 हफ्ते में होने वाला है। बहुत अच्छे-अच्छे ऑप्शंस हैं, इसके चक्कर में अपना टाइम और अपना बहुत ही महत्वपूर्ण वक़्त बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप एमपीएसआई मेंस की तैयारी करना चाहते हैं और करने लगे हैं, तो बस थोड़ी-सी एक्स्ट्रा चीज़ें देखने के लिए मुझे टेलीग्राम चैनल पर जॉइन करिए। मैं वहाँ पर आपको वीकली प्लान, एमपीएसआई मेंस के लिए वीकली प्लान के साथ वीकली टेस्ट सीरीज़ प्लस जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल है, पीडीएफ है, एनसीईआरटीज़ के स्क्रीनशॉट्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर कोई भी टाइम वेस्ट मैं आपका नहीं कर रहा हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन जो कि आपका एमपीएसआई प्रीलिम्स का न्यू पैटर्न था, उसके आधार पर आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे। उसी के आधार पर एनसीईआरटी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने थे, तो वहाँ से जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो बहुत ही गुड एडवाइस है मेरी तरफ से आपको कि मेंस की तैयारी में लग जाइए। और अगर डाउट है, 10% डाउट भी है, 1% डाउट भी है, तो स्किप कर दीजिए एमपीएसआई मेंस को। इसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, उनको बहुत अच्छे से टारगेट करिए। 2026 आपके लिए सफलता का साल है। बस यही शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जुड़े रहिए कोरा कागज़ पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।